सांपों ने मचाया इंसानों का कत्लेआम, लेकिन इस पर खामोशी क्यों? बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। यही मौसम होता है जब मुल्क में सांपों के काटने और उनसे होने वाली मौतों के वाक़यात ज़्यादा पेश आते हैं, लेकिन इस पर ऐसे खामोशी बरती जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज जानने की कोशिश करेंगे कि भारत क्यों जाना जाता है स्नेक बाइट्स के देश की हैसियत से। ये सब तफसील से जानने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। रेडियो देश के सुनने वालों को फैजुल्लाह का सलाम। 60 साल के किसान कुमार गौड़ा ने अचानक अपनी बीवी रत्नम्मा की चीख सुनी, जो अदरक के खेत में काम कर रही थी। पुकार रही थी, सांप सांप। ये चीख सुनकर कुमार गौड़ा दौड़कर खेत की तरफ गया तो क्या दिखता है कि एक अदरक के छोटे छोटे पौधों के दरमियान से एक सांप, जो शायद एक कोबरा था, रेंग कर भाग रहा था। उसकी बीवी रत्नम्मा होश में तो जरूर थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी और वो तकलीफ की हालत में थी। उसे इस कोबरे ने काट लिया था। ये कोई नया वाकया नहीं था। कर्नाटक के मैसूर जिला के बौनसोर गांव में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं। ऐसी हालत में जिसे सांप ने काटा होता था, उसे अस्पताल में दाखिल करने के बजाय किसी झाड़ फूंक करने वाले के पास ले जाया जाता था। फ्रंटलाइन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 26 अगस्त 2022 को जब कुमार गौड़ा की बीवी रत्नम्मा को सांप ने काटा तो उसे भी करीब के किसी झाड़ फूंक करने वाले के पास ले जाया गया। जब वो वहां पहुंची तो आधा घंटा गुजर चुका था। रत्नम्मा की हालत खराब होती जा रही थी। ऐसे में झाड़ फूंक करने वाले ने खुद कहा कि उसे अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन अस्पताल पहुंचने में 40 मिनट लग गए और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ऐसा ही एक वाकया आसपास के गांव में भी पेश आता रहा है। कोई सांप काटने के चंद मिनट के बाद ही दम तोड़ता रहा है और कोई अस्पताल में इलाज से ठीक भी हो जाता रहा है। भारत में इंसानों और सांप के दरमियान इस चपकलिश को मैगजीन फ्रंटलाइन के रिपोर्टर वकार अहमद सईद ने बहुत तफसील से रिकॉर्ड किया है और मुल्क में इस संगीन हालात की तरफ रोशनी डाली है, जिस पर तवज्जो देना जरूरी है। उनकी इस रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है ताकि आप उसे खुद पढ़ सकें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में सांप के काटने के वाकयात पर नज़रअंदाज करने की रवायत पर हैरत ज़ाहिर की है और उसे निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बताया है। फ्रंटलाइन ने नेशनल रिप्रेजेंटेटिव मॉर्टेलिटी स्टडी के मुताबिक बताया है कि 2001 से 2014 के दरमियान सबसे ज़्यादा वाकयात उत्तर प्रदेश में पेश आए हैं, जहां 153 से ज्यादा लोगों की सांप काटने से मौत हुई है। उसके बाद बिहार का नंबर है, जहां 100 से ज्यादा लोग मरे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां 80 से ज्यादा लोग मरे हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल भी बहुत पीछे नहीं है। मुल्क में सांप काटने से सबसे कम लोगों की मौत नॉर्थ ईस्ट में रिकॉर्ड की गई है। कर्नाटक ने उस पर सबसे पहले तवज्जो दी है और फरवरी 2024 में यानी उसी साल सांप के काटने से होने वाली मौतों को
قابل توجہ بتایا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اور یہ فگرز جن کا ذکر کیا گیا ہے سانپ کے کاٹنے سے ہونے والی موتوں کی سنگینی کو بتاتے ہیں۔ فرنٹ لائن نے بتایا ہے کہ چند سال پہلے ایک اسٹڈی کی گئی تھی جس کا نام تھا ملین ڈیتھ اسٹڈی۔ یہ اسٹڈی جو 2011 میں کی گئی، اس کے مطابق ہر سال بھارت میں 45,900 لوگ سانپ کے کاٹے جانے سے مرتے ہیں۔ اس کے بعد 2020 میں ایک اسٹڈی ہوئی جس کے مطابق سال 2000 اور 2019 کے درمیان 12 لاکھ لوگ سانپ کے کاٹنے سے مر چکے تھے۔ اس کے مطابق اصل میں سانپ کے کاٹنے سے مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ اسٹڈی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان واقعات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ فرنٹ لائن نے انٹیگریٹڈ ہیلتھ انفارمیشن پورٹل کے حوالے سے لکھا ہے کہ کرناٹک نے سانپ کے کاٹنے کے واقعات کو بہتر طریقے سے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ 2023 میں سانپ کے کاٹنے کے 6,596 واقعات پیش آئے، ان میں 19 لوگوں کی جانیں گئیں۔ اس سال پہلے 6 مہینے یعنی 2024 میں جنوری سے جون کے درمیان سانپ کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب تک سانپ کے کاٹنے کے 5,418 واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں 36 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ فرنٹ لائن نے وائلڈ لائف ہیومن سوسائٹی انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر سومناتھ بندو مادھو کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہر سال بھارت میں سانپ کے کاٹنے کے قریب 10 لاکھ واقعات پیش آتے ہیں، جن میں 58,000 موتیں ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان واقعات کو اس لیے نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ ان کا شکار زیادہ تر غریب لوگ ہیں۔ ان کے خیال میں اگر ان کی طرف توجہ دی جاتی ہے تو یہ واقعات کافی کم ہو سکتے ہیں، لیکن سنجیدگی سے غور کرنے اور قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک جرنل ای لائف میں چھپی ایک اسٹڈی میں جس میں سال 2000 اور 2019 کے درمیان سانپوں کے کاٹنے کے واقعات کا ذکر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جون سے ستمبر کے مہینے کے درمیان آدھے سے زیادہ سانپ کے کاٹنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ملتے ہیں جلد کسی ایسے ہی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔